हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड एफ ए क्लासेस स्टूडेंट्स। अब हम अमाइंस के बारे में बात करेंगे ना, न्यू चैप्टर अमाइंस। देखिए, अमाइंस आर दी एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ओके, मीन्स एल्किल या एरिल डेरिवेटिव्स। जैसे सिंपली हम बात करें कि अमोनिया है और अगर इसके हाइड्रोजन एटम को हम एल्किल या एरिल एटम से, एरिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें डिफरेंट अमाइंस प्राप्त होती हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एंड फर्दर आपको पता है नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये फिर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्वाटरनरी अमोनियम आयंस बना लेता है ना, क्वाटरनरी अमोनियम आयन। आइए हम आयंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, जनरली आपको पता है कि अमोनिया की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पैरामीडियल होती है ना, कुछ इस तरह से। दिस इज ट्राइगोनल पैरामीडियल स्ट्रक्चर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बायोपैरामीडियल किसके कारण होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया। सिंपली हाइड्रोजन एटम्स की जगह हम अगर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अमाइंस, डिफरेंट अमाइंस। तो अमाइंस की स्ट्रक्चर भी लाइक एज अमोनिया कैसी होती है? ट्राइगोनल पैरामीडियल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, जनरली हम अमाइंस को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक सिंपल है, जो एल ग्रुप है, आर ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप होगा। ओके, और दूसरे होंगे एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक में जो आर ग्रुप है वो कौन सा होगा? एरिल ग्रुप। और जनरली हम एरिल ग्रुप कौन सा यूज करते हैं? C6H5 मीन्स फिनाइल ग्रुप। ओके, फिर इन्हें फर्दर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप के बेस पे। जैसे हमने इन्हें क्लासीफाई किया है 1 डिग्री अमाइंस, है ना। दीज आर 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि इनमें केवल एक एल्किल ग्रुप है। दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। सिमिलरली हम एरोमेटिक अमाइंस को भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं इनके आयुपेशी नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, इनका यानी अमाइंस का आयुपेशी नोमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट होता है जनरली और इजी भी होता है। देखिए, जैसे हमारे पास ये मिथाइल अमीन है, क्या है? मेथिल अमीन। अगर मैं इसके आयुपेशी नाम की बात करूंगा तो सिंपल नाम हो जाएगा मेथिनामीन। क्या हो जाएगा? मेथिनामीन। ओके, मेथिनामाइन। सिमिलरली हम अगर सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे तो 1,2 नाम हो जाएगा एथेनामाइन। थर्ड कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो देखिए, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन एटम से 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो जब भी हम नाइट्रोजन को बोलते हैं वो बड़े ग्रुप के साथ बोलेंगे। हम किसके साथ? बड़े ग्रुप के साथ। जैसे नाम होगा इसका एन मेथिल एथेनामीन। नाम क्या हो जाएगा? एन मेथिल एथेनामीन। अब फोर्थ एग्जाम्पल में आप चेक करोगे कि यहाँ नाइट्रोजन एटम से 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? तो हमेशा नाइट्रोजन को बड़े ग्रुप के साथ बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि तीनों ग्रुप एक जैसे हैं तो किसी के भी साथ बोल लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, नाम होगा इसका एन एन डाईमेथिल मेथिनामीन। नाम क्या हो जाएगा? एन एन डाईमेथिल मेथिनामीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन को हम एक ग्रुप के साथ जोड़कर बोलेंगे, बड़ा कौन सा? एथिल, तो एथिल के साथ जोड़कर बोलेंगे। तो ये हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगी। तो फिर इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? एन इथाइल एन मिथाइल एथेनामीन। एन इथाइल एन मिथाइल एथेनामीन। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अमाइंस दे रखी है और हमें इसका नाम बताना है। तो देखिए, सिंपल 1 and 2, है ना। तो क्या हो गया? एथ 1 इन एंड 1 एमीन, है ना। एथ
1 इन 1 एमीन, ठीक है, ये नाम हो गया। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं, ये हमारे पास सामने एक एग्जांपल है, सिंपल नोमेनक्लेचर हमें इसका बताना है। देखो, अगर मैं एनिलीन के नोमेनक्लेचर की बात करूं, दिस इज एनिलीन, है ना, सिंपल नाम है इसका एनिलीन, लेकिन आयुपेशी नाम कहें तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीनामीन। क्या नाम होगा? बेंजीनामीन। अब हमने क्या किया, इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स को मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल बेंजीनामीन, ठीक है, NN डाई मिथाइल बेंजीनामीन। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिंपली कि अमाइंस का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इनकी। देखिए, क्लासीफाई टू द फॉलोइंग अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आपके लिए क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कौन सी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन होगी। तो सिंपली देखिए, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कंपाउंड है, ये प्राइमरी एमीन है ना, NH2 ग्रुप दिख रहा है, तो कौन सी एमीन है? प्राइमरी एमीन है। सेकंड एग्जांपल आपका टर्सरी अमाइन है। देखो, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक बाइफिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सी अमाइन होगी? 2 डिग्री अमाइन, सॉरी 3 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो देखिए NH2 ग्रुप है, और NH2 ग्रुप है तो ये कौन सी अमाइन होगी? 1 डिग्री अमाइन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कौन सी अमाइन होगी? 2 डिग्री अमाइन होगी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप अब इजीली पहचान सकते हो कि कौन सी अमाइन 1 डिग्री होगी, कौन सी 2 डिग्री होगी और कौन सी 3 डिग्री होगी। लेट्स नेक्स्ट बात करते हैं द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस। नंबर फर्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो देखिए, सिंपली हम नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर रिडक्शन करा दें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और Pt, तो सिंपल NO2 ग्रुप है वो किस में रिड्यूस हो जाता है? NH2 ग्रुप में, और हमें अमाइंस प्राप्त होती हैं। सिमिलरली अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन SN प्लस HCl द्वारा या Fe प्लस HCl द्वारा करा देते हैं, तब भी हमारा NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाता है? अमाइन ग्रुप में, और हमें एमिनो ग्रुप में, और हमें अमाइंस प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ बात की है दोनों की कि भाई नाइट्रोजन बेंजीन से हम क्या बना रहे हैं? एनिलीन, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। क्या इसी मेथड के द्वारा हम एलिफेटिक अमाइंस भी बना सकते हैं? तो यस, देखिए यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, कोई भी नाइट्रो एल्केन है, दिस इज एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी हो सकता है, जैसे आप इसकी जगह C2H5 लगा सकते हो। उसका अगर हम रिडक्शन करा दें SN प्लस HCl द्वारा, तो हमें क्या मिल रहा है? एल्किल अमीन प्राप्त हो रही है ना। नेक्स्ट आइए, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, सेकंड मेथड है इनका प्रिपरेशन का, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। देखिए, सिंपल रिएक्शन है बाय द अमोनोलिसिस। इस रिएक्शन का नाम याद रखोगे, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, डिफरेंट अमाइंस आर फॉर्म्ड। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, अमोनिया के आपको पता है नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड के कार्बन एटम पर अटैक करती है, और यहाँ से CX बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे हमें अमाइंस प्राप्त होती है ना, 1 डिग्री अमाइंस प्राप्त हो गई। अब क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन पर और भी हाइड्रोजन एटम हैं, इसलिए ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकती, फिर से हमारे पास दूसरा एल्किल हैलाइड इस पर अटैक करेगा और 2 डिग्री अमीन मिलेगी, फिर से तीसरा एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल अटैक करेगा और 3 डिग्री अमीन मिलेगी। लेकिन आपको पता है क्योंकि नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। टर्सरी अमाइंस पर अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पे, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी फिर से एल्किल हैलाइड पर, और हमें फाइनली क्या मिलेगा? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या मिलेगा हमें? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी R4NX, जिसमें N पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव। दिस इज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट।
ओके। बाद में हम इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं जिससे हमें डिफरेंट एमीन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है और उसे बाद में हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए नंबर थर्ड मेथड, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। देखिए नाइट्राइल्स के रिडक्शन से हम कैसे प्राप्त करते हैं। आपके सामने दिस इज एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल का अगर हम रिडक्शन करा दें बाय द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल और सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम विद एल्कोहल, तो सिंपल यहाँ से हमें हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे और वो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएंगे जिससे हमें अमाइंस प्राप्त होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। देखिए अमाइड्स के रिडक्शन से हमें अमाइंस प्राप्त होती हैं। एमाइड का जब हम रिडक्शन करा रहे हैं किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, तो हमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है और हमें डिफरेंट अमाइंस प्राप्त होती हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपली जो हम R लगा रहे हैं इस R की जगह आपको CH3 C6H5 या C2H5 लगा के फिर से इन रिएक्शंस को लिखो और बार बार प्रैक्टिस करो जिससे ये आपकी हो जाएंगे, है ना, सिंपली इजी। नेक्स्ट आइए अनदर प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, बाय गिब्रेल थैलेमाइड रिएक्शन। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। यस, फिर से सुनिए, गिब्रेल थैलेमाइड रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। अब वो एलिफेटिक भी हो सकती हैं और एरोमेटिक भी हो सकती हैं। देखिए दिस इज थैलीमाइड है ये। जब हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है, और जब पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं ना, एल्किल हैलाइड हो सकता है, एरिल हैलाइड हो सकता है, तो देखिए यहाँ से K और यहाँ से KX निकल जाता है और हमें एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है, एन एल्किल थैलीमाइड, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय दी NaOH। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ H, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ H, 1 डिग्री अमाइन प्राप्त हो जाती है। अब ये जो अपना R ग्रुप है ये एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, गिब्रेल थैलेमाइड रिएक्शन इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस। ओके, नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, another most important reaction, हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है तुम्हारा। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। तो देखिए एमाइड, जब मैं नाम बोल रहा हूँ इसका हॉफमान ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए इसमें दोनों नाम आ रहे हैं, आप भूलोगे नहीं इस रिएक्शन को। ब्रो यानी ब्रोमीन की बात कर रहा है और अमाइड यानी एमाइड की बात कर रहा है, RCONH2। तो इसीलिए स्टूडेंट ये रिएक्शन इजी हो जाती है पहचानने में, क्योंकि अभी आप एक और रिएक्शन पढ़ोगे हॉफमान रिएक्शन केवल, है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन करोगे। इससे बेहतर है आप इस रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या है, इसके नाम में ही पता चल रहा है, हॉफमान ब्रोमाइड, यानी यहाँ रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा होगा, एमाइड और ब्रोमीन। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं हम, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किसी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक QH की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे हमें डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन कैसे कि एक कार्बन कम वाली एमीन प्राप्त होती है। देखो 1 डिग्री एमीन मिलेगी जिसमें पेरेंट कंपाउंड से एक कार्बन कम होता है। देख रहे हो आप कि RCONH2 में से एक CO निकल गया और हमें क्या मिल गया, RNH2। इसलिए कह रहे हैं हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स कमी हो गई मेथड। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, R की जगह देखो हमने यहाँ एसिडामाइड यूज किया है तो हमें मेथिलेमीन मिल गई, यहाँ हमने बेंजामाइड यूज किया है तो हमें एनिलीन मिल गई है ना। सिंपल रिएक्शन है। आइए देखो इसकी मैकेनिज्म आपको हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है।
देखिए रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सिल आयन जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है वो अटैक करता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाता है, जिससे हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और यहाँ से फिर हमें एक कंपाउंड मिल जाता है जो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड है ना। ये बेसिक मीडियम में यहाँ से फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ब्रोमीन भी निकल जाता है और ब्रोमीन निकल जाएगा तो नाइट्रोजन एटम पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ये नाइट्रीन फॉर्म में आ जाता है। किसमें? नाइट्रीन फॉर्म में। लेकिन तुरंत इसमें माइग्रेशन होता है एल्किल ग्रुप का। देखिए कहाँ से, कार्बन एटम से एल्किल ग्रुप कहाँ पे जा रहा है? नाइट्रोजन एटम पे जा रहा है, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है यहाँ से फिर से बॉन्ड बना रहा है। तो आइए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसे देखते हैं। कुछ इस टाइप से हमें एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होते हैं। दिस इज एल्किल आइसोसाइनेट, है ना, नाम याद रखना इसका, एल्किल आइसोसाइनेट। इस पर नेक्स्ट स्टेप में फिर से हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर रहा है कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है, ये फिर से हमें एक नया कंपाउंड मिल गया, यानी इंटरमीडिएट मिल गया, सॉरी कंपाउंड नहीं। यहाँ से ये फिर इस पे बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को अब एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट मिलेगा। दिस इज अ इंटरमीडिएट। अब यहाँ से एक CO2 सिंपल निकल जाएगी, ये CO2 निकल गई और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था वो हाइड्रोजन फिर से आके नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। इस तरह से हमें 1 डिग्री अमीन प्राप्त हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लो रिएक्शन को, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसकी मैकेनिज्म की, लेकिन फिर से एक बार देख लो कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ये एक अमाइड है जिस पर हाइड्रोक्सिल आयन अटैक कर रहा है ना, जिससे एक कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट बना। ये फिर से ब्रोमीन एटम पे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, यहाँ से एक कंपाउंड मिला। अब इस पे हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करके इस हाइड्रोजन को ले जाता है निकाल के, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसमें से फिर ब्रोमीन एटम निकल जाता है, तो नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। तुरंत इसमें से कार्बन एटम से एल्किल ग्रुप माइग्रेट करता है किस पे? नाइट्रोजन एटम पे, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होते हैं। इस एल्किल आइसोसाइनेट पे फिर से हाइड्रोक्सिल आयन अटैक कर रहा है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, जिसमें फिर से रीअरेंजमेंट हो रहा है और रीअरेंजमेंट के बाद एक जो कंपाउंड बना जिसमें से CO2 निकल जाती है और एक हाइड्रोजन एटम आके जुड़ जाता है और हमें फाइनली 1 डिग्री अमाइंस प्राप्त हो जाती हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ 1 डिग्री अमीन विद द हेल्प ऑफ एमाइड्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए ये सेशन आपके लिए अगर वास्तव में बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ कमियां लग रही हैं आपको तो मुझे सजेस्ट करिए इम्प्रूव करने के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।